हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हेडिंग लगाइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, आइए समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को। ये हमारे पास कोई चालक है। इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही इन चालकों को अगर हम किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, निश्चल या बैटरी से जोड़ते हैं, तो इनके सिरों पर उत्पन्न हो जाता है विभवांतर। इनके सिरों पर उत्पन्न हो जाता है विभवांतर, ठीक है, भी उत्पन्न हो जाएगा। और इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है विद्युत क्षेत्र ई। और यदि इस चालक की लंबाई L हो और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वह इसके अंदर जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र E और किसी खास बिंदु पर यानी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा जिसे हम धारा घनत्व कहते हैं, J, धारा घनत्व J, धारा घनत्व J, इन दोनों के अनुपात को प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है E/G। परिभाषा लिखें तो लिखेंगे जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के अंदर किसी बिंदु, ठीक है, चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अतः विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हो जाएगा आपके पास E/J। अब ध्यान से सुनिए, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। जे क्या है? धारा घनत्व है। जे क्या है? धारा घनत्व है। ठीक है। तो यदि इसके चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है भी और इस चालक की लंबाई है L, इस पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A और इसमें बहने वाली जो धारा है वह है I। ठीक है। यदि इस चालक की लंबाई है L, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, इसमें बहने वाली धारा है I, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी, इस बात को हम लिखेंगे कि यदि चालक की लंबाई L, चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसके सिरों पर विभवांतर भी तथा इसमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा आई हो तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/L तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, I/A। ठीक है। ये होता है आपके पास। इन दोनों वैल्यू को उठाकर आप पुट कर दीजिए इसमें, तब मिलेगा क्या? तब रो बराबर मिलेगा आपके पास I की वैल्यू, यहां पर E की वैल्यू रखिए V/L, ये हो जाएगा V/L और पूरे के बटे में J की वैल्यू रखिए I/A, I/A। ये A पलट कर V के पास जाएगा तो ये बनेगा आपके पास रो बराबर VA/IL, और आपको पता है कि V/I क्या है? प्रतिरोध है। चूंकि, ठीक है, चूंकि V/I इक्वल टू होता है R, तब V/I की जगह पे R लिखेंगे तो रो बराबर होगा ये R A/L। तो ये निकल कर आएगा रो की वैल्यू, रो बराबर R A/L। यहां से, ठीक है, यहां से आप देखिए रो की वैल्यू R A/L। ठीक है। यहां से मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो बनेगा वह बनेगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ये रहा आपके पास क्या? रो की वैल्यू। ठीक है, नोट करें। हो गया। आगे बात करते हैं। आगे रो बराबर कितना है? रो बराबर है RA/L। यदि
L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो तब क्या होगा, रो बराबर हो जाएगा यहां पर R1, ठीक है, 1/1, कुल मिलाकर 1/1 1 ही रहेगा और रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब रो किसके बराबर, R के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। लिखेंगे यहां पर, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। सही बात है, किसके बराबर होता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि चालक की लंबाई 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है, ठीक है, वह कभी चेंज नहीं होता है, मतलब इसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। तार एक ही हो, चाहे लंबा हो, चाहे चौड़ा हो, चाहे मोटा हो, विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स रहता है। 10 मीटर लंबा तार है तो विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा जितना, अगर तार को खींचकर 20 मीटर कर दें तभी विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोध बदल सकता है लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, कंफर्म, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम। विशिष्ट प्रतिरोध का जो अपोजिट होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो अपोजिट होता है यानी इसका उल्टा होता है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, तो हेडिंग लगाइए विशिष्ट चालकता। हेडिंग लिखिए आप विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे आप कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से, ये सिग्मा है, से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो, 1/रो।
इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक क्या होगा? ओम मीटर था तो पलट जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ठीक है, होता है। ये इसका मात्रक होगा। बात समझ में आ रही है? यह क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा आपके पास। तो ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध और उसी का उल्टा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता आगे हम लोग आगे के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।